हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। और आप सभी को मैं आज पढ़ाने वाला हूं जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सभी लोगों को जीसीएस के बारे में पता होना चाहिए कि जीसीएस क्या है और कब हम इसे यूज में लाते हैं, कौन सी कंडीशन होती है, सारा कुछ इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। तो आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर देना, जिससे आपके दोस्त भी ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में जान सकें कि ये क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है ये। तो आप सभी लोगों को वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। अब आप लोगों को क्या करना है कि इसके नोट्स ज़रूर बना लेना है। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये नोट्स आपके हमेशा काम आएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, आप सभी लोगों को नोट्स बनाते चलना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द ग्लासगो कोमा स्केल, जिसे जीसीएस, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीसीएस का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ में ग्लासगो कोमा स्केल की स्पेलिंग भी आपको पता होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। तो ग्लासगो कोमा स्केल इज अ न्यूरोलॉजिकल स्केल। तो ग्लासगो कोमा क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल स्केल है यूज्ड टू एक्सेज अ पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब क्या एक्सेस करने के लिए करते हैं? पेशेंट के कॉन्शियसनेस लेवल को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जीसीएस का यूज करते हैं, ठीक है। अब पार्टिकुलरली इन केसेज ऑफ हेड इंजरी, स्ट्रोक, कोमा एंड अदर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1974। इसे कब इंट्रोड्यूस्ड किया गया था? पहली बार 1974 में। बाई किसके द्वारा? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राहमन टिसडेल एंड ब्रायन जेनेट, इनके द्वारा जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब मैं आपको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर आपको समझना कैसे। देखो, ग्लासगो कोमा स्केल एक न्यूरोलॉजिकल स्केल है, ठीक है, जिसका उपयोग किसी रोगी की चेतना यानी कॉन्शियसनेस मतलब कि पेशेंट जग रहा है, सारी चीज़ें समझ रहा है, बोल रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, का स्तर मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से सिर की चोट। अब कौन कौन सी कंडीशन में हम लोग जीसीएस का यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सिर की चोट में करते हैं, स्ट्रोक की कंडीशन में करते हैं और कोमा की कंडीशन में और अन्य न्यूरोलॉजिकल स्थितियों में करते हैं, ठीक है। तो इसे 1974 में ग्राहम टिसडेल और ब्रायन जेनेट द्वारा विकसित किया गया था। तो ये हो गया हमारा क्या? इंट्रोडक्शन। अब हम क्या देखेंगे? लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा के कौन कौन से कंपोनेंट मतलब कौन कौन से घटक हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब कौन कौन से, देखो, जीसीएस को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया है। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। द जीसीएस इवैल्यूएट्स 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स। पहला हमारा देखो कि कौन से 3 टाइप हैं, ईवीएम, ठीक है। ईवीएम आपको पता होना चाहिए। ई का मतलब होता है आई, वी का मतलब होता है वर्बल, एम का मतलब होता है मोटर, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा भी हुआ है आई ओपनिंग रिस्पॉन्स। आई ओपनिंग रिस्पॉन्स का मतलब आंखें, आई का मतलब क्या हो जाएगा? आंख खोलने की प्रतिक्रिया, मतलब किस तरीके से वो आंख को ओपन कर रहा है वो चीज़ें आपको समझना होगा। आंखें खोल भी रहा है कि नहीं खोल रहा है, अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वर्बल रिस्पॉन्स मतलब मौखिक प्रतिक्रिया। मौखिक मतलब बोलने से रिलेट है, ठीक है, ये चीज़ें आपको समझना। उसके बाद मोटर रिस्पॉन्स। मोटर मतलब मोटर प्रतिक्रिया, ठीक है, मतलब वो किस तरीके से आपसे रिएक्ट करता है, हाथ पैर किस तरीके से चलाता है। उसके बाद जो है, ठीक है, किस तरीके से वो आपको पेन बताएगा, ठीक है, मतलब हाथ पैर अच्छे से चल फिर रहा है या नहीं चल फिर रहा है, या फिर अपने हाथ पैर उठा पा रहा है या नहीं उठा पा रहा है। तो वो सारी चीज़ें क्या है आपको मोटर रिस्पॉन्स में देखना है। अब सबसे पहले समझना है कि एक स्कोर भी दिया जाता है मोटर रिस्पॉन्स में, ठीक है, मतलब कि जीसीएस में एक स्कोर दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? जीसीएस स्कोर। और टोटल जीसीएस स्कोर होता है 3 to 15। 3 सबसे मिनिमम हो जाता है और 15 हमारा मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है।
तो जीसीएस स्कोर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो सबसे कम अगर किसी को मिला है तो 3 मिलेगा और सबसे ज़्यादा अगर किसी को मिला है तो 15 मिलेगा। अगर 15 मिल रहा है तो एकदम पेशेंट एकदम अच्छा है, अगर 3 मिल रहा है तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना होगा कि आखिर कितने कितने नंबर मिलने चाहिए। देखो लिखा हुआ है हायर स्कोर। अब इसमें समझना है कि अगर स्कोर हाई है तो कंडीशन ठीक है, अगर स्कोर लो है तो कंडीशन ख़राब है। अगर 13 से 15 के बीच में स्कोर आता है, कोई भी पेशेंट है, कोई भी कंडीशन है, ट्रामा का पेशेंट है, हेड इंजरी है, बट सारा कुछ जीसीएस उसका किया जाता है। ठीक है, अब जीसीएस में क्या क्या चेक किया जाता है वो भी अभी आप लोगों को बता ही दिया है, जैसे आई, ठीक है, वर्बल, मोटर, ये सब चेक करते हैं। अभी नीचे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर 13 से 15 स्कोर मिला है तो मतलब माइल्ड इंजरी है। ठीक है, सामान्य या हल्की चोट है, उससे इतना ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 9 से 15 उसे स्कोर मिलता है जीसीएस में तो मॉडरेट इंजरी हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप देख सकते हो 8 के नीचे, ठीक है, 8 या 8 के नीचे अगर होता है तो सीवियर इंजरी मतलब कोमा, ठीक है, गंभीर चोट या फिर कोमा की कंडीशन हो सकती है अगर इसके नीचे। अब समझना है, ठीक है, जीसीएस के प्रमुख घटक आँख खोलने की प्रतिक्रिया, ठीक है, वर्बल रिस्पांस और मोटर रिस्पांस, ये तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, अब समझना है इसे आई ओपनिंग रिस्पांस मतलब आँख खोलने की प्रतिक्रिया। अब किस तरीके से आप लोगों को पता चलेगा, लिखा हुआ स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः, मतलब अपने आप वो आँख खोल रहा है। ठीक है, स्वतः ही वो खोल रहा है, यहाँ पर आप समझ सकते हो। ठीक है, बिना किसी उत्तेजना के आँख खोलना, ठीक है, तो वो अपने आप जो है आँख खोल रहा है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद टू स्पीच, बोलने पर, अगर जैसे मान लिया आँख बंद किया है और आपने उसे आवाज़ दी, उसका नाम लिया, ठीक है, जैसे मेरा नाम अंकित है तो आपने मुझे अंकित नाम लेकर के पुकारा, तो मैंने आँखें बंद कर रखी हैं तो ओपन करूँगा। ठीक है, मतलब कि आपके बोलने पर मैंने क्या किया, आँखों को ओपन किया। तो यहाँ पर बोलने पर आँख खोलना नहीं, ओपन्स आइज व्हेन स्पोकन टू, तो ये हो जाएगा। उसके बाद टू पेन यानी मतलब दर्द देने पर, अगर आप मान लिया आंखें वो बंद कर रखा है, ठीक है, आपने कहीं पर भी कुछ चुभा दिया, ठीक है, या फिर आपने ऐसा पंच किया कि उसे जो है दर्द महसूस हुआ, तो वो क्या करेगा, अपनी आंखों को ओपन कर लेगा, तो उसे कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। तो देखो यहाँ पर मार्क्स भी मिल रहा है। ठीक है, जैसे खुद खोल के रखा है आंखें तो उसे 4 नंबर देंगे। ठीक है, अगर बोलने पे खोल रहा है तो उसे हम 3 नंबर देंगे। अगर दर्द देने पे ओपन कर रहा है तो हम उसे 2 नंबर देंगे। अब अगर आप ये सारा कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो आँख नहीं ओपन कर रहा है, नो रिस्पॉन्स, किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं है, उसकी आँखें पूरी तरीके से बंद है, तो क्या करेंगे, उसे हम मिनिमम यहाँ पर 1 नंबर दिया जाता है, तो उसे हम लोग मिनिमम 1 मार्क्स दे देंगे। लिखा हुआ डज नॉट ओपन आइज इवन विद पेन, किसी भी उत्तेजना पर आंख नहीं खोलना, अगर वो आंख नहीं खोला, कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप 1 नंबर देंगे। अब यहाँ पर हो गया हमारा आई। अब आता है वर्बल रिस्पॉन्स मतलब मौखिक प्रतिक्रिया, मतलब बोलने की प्रतिक्रिया। अब ये चीज़ आपको समझना है, लिखा हुआ है ओरिएंटेड मतलब सही उत्तर देना। जैसे आप कोई भी पेशेंट है, ठीक है, यहाँ पर अगर सही उत्तर दे रहा है वो, तो उसे 5 नंबर देंगे। अब यहाँ पर चीज़ें समझना है, लिखा हुआ है रोगी सही उत्तर देता है और सतर्क होता है। अगर मान लिया कोई भी पेशेंट है, आप जाते हो, उसका नाम पूछते हो, उसका गांव पूछते हो, एड्रेस पूछते हो, ठीक है, सारी डिटेल आप पूछते हैं, तो क्या करता है वो सही सही उत्तर दे रहा है, अपना सही नाम बता रहा है, अपना पूरा पता बता रहा है, ये भी बता रहा है कहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ जा रहा है, उसकी कितनी एज है, सब कुछ सही सही बता रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसे 5 नंबर दे देंगे। ठीक है, 5 नंबर उसे मिल जाएगा तो उसका हो जाएगा स्कोर। अब 4 नंबर कब देंगे, कन्फ्यूज्ड मतलब भ्रमित है। ठीक है, लिखा हुआ रोगी बोलता है लेकिन भ्रमित रहता है। अब क्या है, पेशेंट टॉक्स बट इज कन्फ्यूज, पेशेंट बोल तो रहा है लेकिन कन्फ्यूज्ड है, तो उसे आप क्या करेंगे, 4 मार्क्स देंगे। उसके बाद अनअप्रोप्रिएट वर्ड्स मतलब असंगत शब्द का मतलब अगर असंगत शब्द है तो उसे 3 नंबर मिलेंगे। लिखा हुआ वर्ड्स आर स्पोकन बट डू नॉट मेक सेंस। ठीक है, अब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिखा हुआ है शब्द कहे जाते हैं लेकिन अर्थहीन होते हैं। अब मान लिया वो बोले जा रहा है
लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, आप भी नहीं समझ पा रहे हो क्या वो बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, तो उसे आप क्या करेंगे 3 नंबर देंगे। उसके बाद इनकम्प्रहेंसिबल साउंड, अस्पष्ट ध्वनि, मान लिया कोई पेशेंट है, ठीक है, बोले जा रहा है और आपको भी समझ में नहीं आ रहा, उसके जो अटेंडेंट है उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोल रहा है, तो उसे क्या करेंगे आप 2 मार्क्स देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 2 मार्क्स देंगे। तो ओनली साउंड्स लाइक मोर्निंग और ग्रोनिंग, मतलब सिर्फ अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालना, मतलब वो ध्वनियाँ तो निकाल रहा है लेकिन वो क्या बोल रहा है वो किसी को समझ नहीं आ रहा। उसके बाद नो रिस्पॉन्स, अगर किसी भी प्रकार से वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नहीं बोल रहा है, ना तो किसी प्रकार की ध्वनियाँ निकाल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई आवाज़ नहीं निकालना, तब क्या करेंगे उसे 1 नंबर उसे मिलेगा, 1 स्कोर दिया जाएगा। अब आता है हमारा मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, मोटर प्रतिक्रिया हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है, इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर 6 देंगे। ओबेज कमांड्स, मतलब निर्देश मानना। अब आप पेशेंट से कुछ भी कहते हैं कि आप पैर उठाइए, हाथ उठाइए, सर उठाइए, तो वो क्या करता है आपके सारी चीज़ें फॉलो करता है। ठीक है, आदेश अनुसार हिलना डुलना, आप जो भी कहते हैं वो पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है, तो आप क्या करेंगे उसे 6 मार्क्स देंगे, मतलब 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद लोकलाइज्ड पेन, दर्द वाले स्थान को पहचानना। मान लिया उसे कहीं पर चोट लगी, मान लिया सर में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, हाथ में लगी, आप पूछते हैं उससे कि आपको चोट कहाँ पे लगी, मान लिया उसका हड्डी फ्रैक्चर हो गया पैर का, तो उससे आप पूछेंगे कहाँ पे चोट लगी, तो वो बता देगा कि हाँ हमारे पैरों में चोट लगी, मतलब ये है कि हाँ उसे पता चल रहा है कि उसके पैरों में चोट लगी है। ठीक है, तो उसे क्या आप 5 मार्क्स देंगे। ठीक है, मतलब उससे जो है स्कोर दिया जाएगा वो 5। ट्राइज टू मूव हैंड टूवर्ड्स पेनफुल एरिया, दर्द देने वाले स्थान की ओर हाथ बढ़ाना। ठीक है, तो ये करेगा। उसके बाद विड्रॉज फ्रॉम पेन, दर्द से अंग हटाना। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा दर्द होने पर अंग हटाना, अगर उसे दर्द हो रहा है तो क्या करेगा वो अंग हटा लेगा अपने, तो उसे कितना स्कोर देंगे 4। उसके बाद एबनॉर्मल फ्लेक्शन, असामान्य मुड़ना। ठीक है, हाथों का असामान्य रूप से मुड़ना, अगर ऐसा है असामान्य रूप से वो अपने हाथों को मोड़ रहा है तो उसे 3 मार्क्स। एबनॉर्मल एक्सटेंशन, अगर एबनॉर्मल एक्सटेंशन होगा, ठीक है, असामान्य सीधा होना, तो उसे क्या करेंगे 2 मार्क्स मिलेंगे, 2 का स्कोर उसे दिया जाएगा। हाथों का कठोरता से सीधा हो जाना, अब क्या करेगा वो एकदम हाथ जो है उसके एकदम सीधा रहेंगे बहुत ज़्यादा, और काफ़ी ताकत से वो सीधा रखेगा, कठोर रखेगा, तो उसे 2 नंबर, और किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं तो 1 मार्क्स उसे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीसीएस। अब हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ जीसीएस स्कोर, जीसीएस स्कोर की व्याख्या। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर ही बता दिया है। ठीक है, कि अगर 9 से 13 से 15 होता है तो माइल्ड इंजरी है, 9 से 12 होता है तो मॉडरेट ब्रेन इंजरी होगी, और 3 से 8 होगा तो सीवियर ब्रेन इंजरी और कोमा होगा। ठीक है, अब अगला है हमारा हेडिंग क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ जीसीएस, जीसीएस के क्लिनिकल उपयोग। ठीक है, अब क्लिनिकल उपयोग का मतलब यूज्ड इन, कहाँ कहाँ पर हम लोग जीसीएस का यूज करते हैं। तो पहला तो हमारा हेड इंजरी, स्ट्रोक में करते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट में करते हैं, और आईसीयू मॉनिटरिंग में भी जीसीएस का स्कोर करते हैं। उसके बाद पोस्ट सर्जिकल न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, किसी का भी सर्जरी हुई है तो पोस्ट सर्जिकल में भी उसका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करने के लिए करते हैं। कोमा इवोल्यूशन, यानी कोमा की गहराई जांचने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं जीसीएस का यूज करते हैं। लिमिटेशन, अब सीमाएं क्या क्या होंगी वो भी आपको समझना है कि पेशेंट ऑन अ वेंटिलेटर कैन नॉट बी असेस्ड फॉर वर्बल रिस्पॉन्स, अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर रोगियों की मौखिक प्रतिक्रिया नहीं आंकी जा सकती, अगर वेंटिलेटर पे है तो उसमें क्या करेंगे वर्बल रिस्पॉन्स आप नहीं देख सकते। उसके बाद फैक्टर्स लाइक ड्रग्स एल्कोहल और सीडेशन में अफेक्ट द स्कोर, मतलब ड्रग्स शराब या सीडेशन स्कोर को प्रभावित कर सकते हैं। मान लिया बहुत सारे लोग क्या करते हैं एल्कोहल ले लेते हैं, किसी प्रकार का ड्रग्स लेते हैं और उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें उसमें भी होता है कि हाँ जीसीएस स्कोर में काफ़ी फर्क आ सकता है। ठीक है, डज नॉट एसेज ब्रेनस्टेम रिफ्लेक्स, यानी ब्रेनस्टेम रिफ्लेक्स की जांच नहीं करता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हो जाएगा।
अब हम आगे देखेंगे मैनेजमेंट बेस्ड ऑन जीसीएस स्कोर। जीसीएस स्कोर के अनुसार मैनेजमेंट, अगर जीसीएस स्कोर आप देखेंगे कि इतना आ रहा है तो उसके बाद आप मैनेज किस तरीके से करेंगे। अगर 13 से 15 जीसीएस स्कोर आया है तो मॉनिटरिंग रेगुलरली क्या करना है, उसकी रेगुलरली मॉनिटरिंग करना है। नो अर्जेंट इंटरवेंशन नीडेड, तो क्या है, उसे इतना अर्जेंट ज़रूरत नहीं होगी अगर इतना स्कोर आता है, बट मॉनिटरिंग करते रहना, ठीक है। उसके बाद जीसीएस 9 से 12 है तो रिक्वायर्स क्लोज ऑब्जर्वेशन, क्या है, उसे ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायर है। मे नीड आईसीयू एडमिशन, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से बता दूं, रोगी की सतर्कता से निगरानी करें, आईसीयू की आवश्यकता हो सकती है। अगर क्या है, उसका 9 से 12 है तो उसकी सतर्कता से मतलब अच्छे से देख रेख करना है, और हो सकता है कि उसकी ऐसी कंडीशन बने कि उसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ जाए, ठीक है। अब अगर 8 से कम, क्रिटिकल कंडीशन, इमीडिएट इंटूबेशन एंड वेंटिलेटर सपोर्ट रिक्वायर्ड, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बनी हुई है, उसे क्या करना है, इमीडिएट इंटूबेशन, उसे तुरंत इमीडिएट करना है और इंटूबेशन करना है और वेंटिलेटर सपोर्ट देने की ज़रूरत होगी, ठीक है। रोगी गंभीर स्थिति में है, में इंटूबेशन और वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है। लास्ट में कंक्लूजन, द ग्लासगो कोमा स्केल जीसीएस इज एन एसेंशियल टूल फॉर assessing consciousness in patients with neurological injuries. It provides a systemic and objective way to evaluate a patient condition and guide medical management, ठीक है। मतलब ग्लासगो कोमा स्केल न्यूरोलॉजिकल चोटों वाले रोगियों की चेतना का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह रोगी की स्थिति की सुसंगत और उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन करने में मदद करता है और चिकित्सा प्रबंधन का मार्गदर्शन करता है। तो ये हमारा हो गया जीसीएस। क्लास कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करना। और हाँ, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।